जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल 369 लव टैरोट पर। और आज हम करने वाले हैं पिका पाइल रीडिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, उनका क्या मानना है, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। लेकिन गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो आई होप कि हमारे जो पाइल 1 और पाइल 2 के व्यूवर्स हैं, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल कर आए इस वीडियो में। तो चलिए, आपको ये करना है कि इसमें से कोई एक पाइल चूज़ करना है, लेकिन आपको सबसे पहले मेडिटेट करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करना है। अपने पर्सन को याद करते हुए, उनका फेस रिमाइंड करते हुए या उनको याद करते हुए आपको कोई एक पाइल चूज़ करना है। सो गाइज, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, ये है रेड स्केच और ये है पिंक स्केच। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप एक पाइल चूज़ करिए। और रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है गाइस, जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो आप बहुत अच्छे से मेडिटेट करिए और एक पाइल चूज़ करिए। सो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। सो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे। इसे हम यहाँ रख लेते हैं और इसको हम साइड में रखते हैं। सो पाइल 1 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइस पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन को आप विजुलाइज करिए, ताकि आपके थ्रू हम आपकी पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। ओम नमः शिवाय। गाइस अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनके पर्सन क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स से, वो क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 1 के व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे और इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके गाइस, ये बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, सो इसीलिए हम लास्ट शफलिंग करेंगे और हम ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। ऑलरेडी हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे और इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। पाइल ओके, लास्ट शफलिंग कर चुके हैं अब हम, और बॉटम की एनर्जी हम देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इसे हम यहाँ पे रखते हैं। ये लास्ट में रिसीव हुआ था और ये हमें कार्ड्स पहले रिसीव हुए हैं। ओके, मैं कह रही थी गाइस बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्स आ रही हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। कार्ड्स लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। ओके ओके, देन ये सो कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं पाइल 1 के लिए। 6 ऑफ वैंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Ace of Swords, Temperance, 10 of Wands, 2 of Cups, और लास्ट में जो हमें कार्ड रिसीव हुआ है वो है 5 of Swords। तो ये कार्ड्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं अच्छे से। इसे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल है गाइस। सो जिन व्यूवर्स ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे रखें, आपको विजिबल है ऐसे। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन उनसे और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, सो वो एनर्जीज हमें रिसीव हुई हैं। सो रीडिंग हम शुरू करते हैं। गाइस आपके पर्सन आपसे जो चाहते हैं और इस रिश्ते से जो चाहते हैं वो है जीत। वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएं। आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये वो सोचते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके पास लौट आएँ वापस इस रिश्ते में, इस प्यार में। ये चाहते हैं आपके पर्सन आपसे और इस रिश्ते से, क्योंकि वो चाहते हैं इस रिश्ते में जीत, वो चाहते हैं विक्ट्री, वो चाहते हैं मैरिज आपके साथ। लेकिन
उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें ना जाना पड़े, आप ही उनके पास आ जाएँ। और जब वो अपना प्रपोज़ल आपके पास लेकर आएँ, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। हुँ? आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करें। और वही वो विश करते हैं, वही वो भगवान से माँगते हैं कि भगवान, जब मैं अपने पर्सन के पास प्रपोज़ल या ऑफ़र लेकर जाऊँ, तो मेरे पर्सन उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। हुँ? वो आपको भगवान से माँगते हैं प्रार्थनाओं में, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस अब वो समझ रहे हैं। आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, और आप उनकी एक स्ट्रॉन्ग विश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ़ का एक शाइनिंग स्टार हैं। आपके होने से उनका भाग्य चमकता है। और लेकिन आपके बिना वो बहुत ही उदास हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ़ जो है वो पूरी तरीके से नीरस हो गई है। नीरस मतलब एक खाली-खाली सी हो गई है, और उनके ये इमोशंस तभी फुलफ़िल होंगे जब आप उनकी लाइफ़ में आएँगे। जब आप अपने प्यार का जो क्या कहते हैं, कप उनके पास लेकर आएँगे, जब आप अपने प्यार का कप उन्हें देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें आपके पास आना पड़े। वो ये चाहते हैं कि आप खुद से उनके पास आ जाएँ। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्योंकि पहले आप अपने दिल की बात उनसे नहीं कहते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि वो अपने दिल की बातें जो भी हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो छुपाते हैं। और वो चाहते हैं अब कि आप खुल के जो भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं वो ज़ाहिर करें, और अपना प्यार उन्हें दें। जो आपके प्यार का कप है वो उन्हें आप दें, अपने इमोशंस उनको ज़ाहिर करें, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस उनको ज़ाहिर करेंगे, इट मीन्स कि वो ये बात जान पाएँगे कि आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं। और जब आप अपने इमोशंस उनमें इन्वेस्ट करेंगे, जो आपके पर्सन हैं, उन्हें अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखती है। मीन्स कि आप अगर अपनी पर्सन की लाइफ में जाएँगे, तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। क्यों? क्योंकि आप ही उनका शाइनिंग स्टार हैं। वो आपको ही लकी पर्सन मानते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ वो चाहते हैं इस रिश्ते में आपसे, और इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर आप उनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप खुद ही से उनके पास आ जाते हैं, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको जीत हासिल हो। हुँ? आपके साथ और इस प्यार के साथ उन्हें विक्ट्री मिले, क्योंकि आपके पर्सन आपको खुद छोड़कर गए थे। और ये बात वो बहुत बखूबी जानते हैं, और अब वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ाइनेंशियली लॉस देखा है अपनी लाइफ़ में आपके जाने के बाद। जब उन्होंने आपको छोड़ा और आपकी लाइफ़ से चले गए, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो फ़ाइनेंशियली लॉस होता है ना, वो उन्होंने फ़ेस किया है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनकी पर्सन की जॉब भी गई है, और उनकी जॉब पे भी असर आया है। सो उन्हें ये लगा कि मेरी लाइफ़ से जैसे कि वो इंसान क्या गया, तो मेरे साथ वो जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो भी ले गया। और इसीलिए वो आपको स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएँ। वो इस रिलेशन में स्ट्रांगली गाइज़ विक्ट्री चाहते हैं। ये उनकी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग विश है, क्योंकि यहाँ भी देखिए वो आपके पास आना चाहते हैं, और आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, और यहाँ पर वो रिश्ते में जीत चाहते हैं स्ट्रांगली। और ये जीत चाहते हैं कि भगवान उन्हें दे, मीन्स भगवान कुछ ऐसा करे। देखिए यहाँ भी डिवाइन का हाथ है और यहाँ भी डिवाइन का हाथ है, तो स्ट्रांगली वो भगवान से आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इस रिश्ते की एक्सेप्टेंस को मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, जब वो आपको अपना प्रपोजल दें, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि आप उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो आपको छोड़कर गए थे। हुँ? आपको वो छोड़कर गए थे, और आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि आपके दिल में क्या है। तो इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको माँगते हैं, और स्ट्रॉन्गली इस रिश्ते में जीत चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम चीज़ों को बैलेंस करेंगे, और ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं, इसीलिए वो इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि वो अब आपसे जब बात करेंगे ना, तो वो चाहते हैं कि इमोशनली हम चीज़ों को ना देखें, हम प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखें, और जो सिचुएशन है, जो हमारा ये रिश्ता है, इसको हम बैलेंस करें। क्योंकि चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके चलें,
तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमें अपने प्यार को छोड़कर ही सब कुछ हासिल हो सकता है। सो ये चीज़ आप वो समझ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन का स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट हुआ है और उन्हें वो समझ आई है, वो चीज़ों को अब देखने लगे हैं और समझने लगे हैं कि गिव अप कर लेना ये हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। वो चाहते हैं कि वो भी इस रिश्ते में बैलेंस करें चीज़ों को। अब जो भी हो गया उसको छोड़ दें और फिर से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ही एनालाइज कर रहे हैं आपके साथ, और उन्हें आपके साथ ही ये रिश्ता ग्रो होता हुआ दिख रहा है। आप ही उनको परफेक्ट पार्टनर अपने लिए दिख रहे हैं। सो वो ये जानते हुए भी कि इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, फिर भी इस रिश्ते की जिम्मेदारी वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे उनको उनकी मंजिल मिल जाएगी। वो जानते हैं कि इस रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मुझे उठानी ही है, क्योंकि कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो उन सबको एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम ओवरकम कर लेंगे, जब हम उन सब चीज़ों को पार कर लेंगे और फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। यानी आप अपने पर्सन को मिल जाएंगे और आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके और उनके बीच में, जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है फैमिली ही है, स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है सोसाइटी ही है। और द टेम्परेंस के कार्ड से मुझे ये इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलीजन डिफरेंस भी है। स्पेशली कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन है वो पहले नहीं क्लियर थे, लेकिन अब वो इस रिश्ते को लेकर क्लियर हैं कि चीज़ों को पहले समझते हैं, पहले देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इतनी जल्दी ही चीज़ों को गिव अप कर दें। हाँ, अगर हम थोड़ा टाइम दें तो ये रिश्ता डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है और हमारी एक दूसरे के साथ जो ज़िंदगी है वो आगे नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है, क्योंकि आपके पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं अपने प्यार का, और वो स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में इस प्रपोजल को उनके एक्सेप्ट करें। सो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं, और वहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और जो भी क्या कहते हैं टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना वो फेस कर रहे हैं आपके बिना। और यही सारी चीज़ें हैं कि अब उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। ये देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो उन्हें आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ रही है कि आप जब उनकी लाइफ में थे तो वो क्या थे और उनकी लाइफ क्या थी आपके होने से। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं वो आपकी कीमत समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनके अंदर एक बचपना है। कहीं न कहीं बचपना है, और आपके पर्सन इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है जितना कि आप मैच्योर हैं। जितनी अच्छे से चीज़ों को आप समझते हैं, उतना आपके पर्सन नहीं समझते। लेकिन उनके साथ ये जो चीज़ें हुई हैं, उन्हें ये तो समझ में आ गया कि आपके उनकी लाइफ़ में ना होने की वजह से उन्हें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। इसीलिए वो आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं अब बखूबी। और जब वो आपके साथ रहेंगे तब वो चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन है, जो लाइफ के अप एंड डाउन्स को बहुत अच्छा समझता है, और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। सो आपके साथ रह के आपके पर्सन का एनलाइटमेंट होगा। तो आपके पर्सन ये रीज़न है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। और इसमें डिवाइन उनकी हेल्प करे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। कुछ राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली टॉरस, एरीज, लियो एंड एक्वेरियस स्ट्रांगली एरीज एंड स्ट्रांगली लियो, सिंह राशि, मेष राशि, देन Gemini, Libra and Aquarius strongly Gemini and Aquarius, Mithun and Kumbh राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्पेशली कैंसर यानी कर्क राशि। सो गाइज, ये हैं कुछ राशियां और नंबर्स आपको बता देती हूँ। 6 नंबर बहुत ही खास है गाइज, ये सोलमेट का भी कनेक्शन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। 6 नंबर बहुत ही खास है, 5 नंबर बहुत ही खास है, 2 नंबर बहुत ही खास है, 18 नंबर बहुत ही खास है, मीन्स 9, 8 + 1 = 9। 18 नंबर बहुत ही खास है, 8 नंबर बहुत ही खास है, 15 नंबर, 6 नंबर बहुत ही खास है गाइस। 6 बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहा होगा। अगर आपने
ध्यान दिया है कि आपको यूनिवर्स साइन देते हैं, तो 6 बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा, 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जून का मंथ, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, अगस्त का मंथ और मई का मंथ भी बहुत खास है। सो देख लीजिएगा कि ये नंबर्स और ये मंथ आपसे किस तरह से रेजोनेट होते हैं। सो रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थोड़े से लव मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 1 के व्यूवर्स हैं जो, उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 1 के जो व्यूवर्स उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये कार्ड लेंगे बस, थैंक यू। बॉटम की एनर्जी है आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही पता था, इसीलिए वो चाहते हैं कि रिश्ते में वो जीत मिले उन्हें। वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो अब आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। देखिए अब उनको समझ में आ रहा है कि आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। आई क्राई फॉर यू, देखिए आपके लिए वो रोते हैं, क्यों आपको वो छोड़ कर गए, क्योंकि अब आपकी कीमत उन्हें समझ में आ रही है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, देखिए आपको खोने से वो डरते हैं, इसीलिए वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और जानते हैं कि आगे उन्हें सक्सेस मिलेगी। यस, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर आया है यस। यू आर माई लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी हैं। देखिए ये चीज़ मैंने कहा ना, अब आपको क्योंकि उनको अब आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, देखिए जो मैंने आपको इससे पहले माता रानी के आशीर्वाद से बताया वही मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं। मुझसे नफरत मत करना। और बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं गाइस। जानता हूँ तुम भी मुझे याद करती हो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है, तुम मेरा पहला प्यार हो, कैसे भूल जाऊं, तुम हमेशा खुश रहो यही चाहता हूँ, मुझे भूल जाओ हम एक नहीं हो सकते। क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें तभी लगी थी जब फैमिली प्रॉब्लम उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा आगे चल के हो जाएगा। सो उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि मुझे भूल जाओ हम एक नहीं हो सकते, और उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। प्लीज़ कॉल मी, और अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उन्हें आपके पास आना पड़े, आप खुद ही उनके पास आ जाएं। तो उनको आपको प्रपोजल दे के मनाना भी नहीं पड़ेगा और उनको इस रिश्ते में ऑलरेडी विक्ट्री मिल ही जाएगी। सो वो कह रहे हैं प्लीज़ कॉल मी। सो ये थी छोटी सी रीडिंग पाइल 1 के लिए। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ज़रूर से मैनिफेस्ट करिएगा इसे, कमेंट सेक्शन ऑन है। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सो जिन्होंने चुना है पाइल 2, सो पाइल 2 के पर्सन क्या सोचते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। सो गाइस बहुत ही पॉजिटिव हो जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए और अपने पर्सन को याद करिए, ताकि हम आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। ओम नमः शिवाय। गाइस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से और हमारे व्यूवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, ओके, सो उन व्यूवर्स के पर्सन क्या चाहते हैं उनसे। सो द स्ट्रेंथ कार्ड हमें रिसीव हुआ है, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 2 के व्यूवर्स के पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से और हमारे व्यूवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। पाइल 2 के व्यूवर्स के पर्सन क्या चाहते हैं, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन, ओके, क्या चाहते हैं, ये भी कार्ड आना चाहता है। ओके, पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये हम यहाँ पे रखेंगे। पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है स्ट्रेंथ, देन हमें रिसीव हुए हैं ये कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स हमें रिसीव हुए थे 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, देन ये कार्ड हमें रिसीव हुए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स,
ओके, सन सन आ गया तो कोई चिंता की बात ही नहीं, खुश हो जाइए। देन जस्टिस, ओके, द हैंग्ड मैन, ओहो हो, किंग ऑफ कप्स। सो ये कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है। पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके पर्सन उनसे और इस रिश्ते से जो चाहते हैं वो ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आए। वो ये चाहते हैं क्योंकि आपके पर्सन ये जानते हैं कि जब आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आएंगे तभी ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप किसी को भी मना सकते हैं, किसी को भी मना सकते हैं। सो ये क्वालिटी को देखते हुए वो ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को मनाएं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आए, क्योंकि आप भी अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रांगली लियो, सिंह राशि, आप भी अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, और आप क्योंकि इतने सीधे स्वभाव के हैं और इतने दिल के साफ हैं, तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप अपने पर्सन से डरते हैं, कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो ये बात जानते हैं। लेकिन आप एक ऐसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं कि आप किसी का दिल भी पिघला सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को मनाएं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे गुस्सा हैं। हाँ, और वो क्योंकि स्ट्रांगली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि के। स्ट्रांगली मेष मेष राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, और इस राशि के होने की वजह से उनका जो गुस्सा है, उनका जो ईगो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, और इसी ईगो और गुस्से की वजह से वो झुक नहीं सकते क्योंकि उनका ईगो हर्ट होगा। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं, आपके पर्सन आपसे रूठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपसे बात करने की, और वो चाहते हैं कि आप ये हिम्मत जुटाएं, आप ही उनको कॉल करें, आप ही उनको मैसेजेस करें और आप ही उन्हें मनाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिश्ता खास है। वो ये फील कर सकते हैं कि ये रिश्ता खास है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, और वो भी एक ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको बाय बर्थ मिली है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आप कब क्या रिएक्ट करेंगे। सो इसीलिए उन्होंने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि कब आप आएँ और उनको मनाएँ। और इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि आप उनको मना नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी ये उम्मीद है कि आप उनको मनाएं, और आपका उनसे बात ना करना, उनको पैम्पर ना करना, अब उनको आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, तो आपके पर्सन इसी वजह से नहीं सो पाते हैं, इसी वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं गाइज। ये तो बहुत ही अजीब तरीके के पर्सन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ही झुकें इस रिश्ते में, इसीलिए उनको थोड़ा चैन नहीं आ रहा है, और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि आपने कैसे अपने नेचर को इतना चेंज कर लिया है, कैसे ये हिम्मत आपके अंदर आ गई है कि आप खुद में ही अब सेल्फ सफिशिएंट फील करने लगे हैं। और इसीलिए वो सपने देखने लगे हैं कि वो आपके साथ ही फैमिली बनाएं अपनी, आपके साथ ही एक जो फैमिली लाइफ होती है ना वो जिए, आपके साथ ही शादी करें और आपके साथ ही फ्यूचर अपना देखें, पूरी ज़िंदगी बिताएं और अपने इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, जो होती है मैरिज, जो होती है वेडिंग। हम्म, क्योंकि अब आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं कि हाँ अब मेरी बराबरी का कोई बंदा मिला है, क्योंकि गैस ये होता है, देखिए जो ईगो एटीट्यूड दिखाता है ना उसको उसी की लैंग्वेज में जब हम समझाते हैं, जब हम उसी के जैसा बिहेव करते हैं तभी उसको समझ में आता है कि हाँ अब बराबरी का पर्सन मिला है। तो अभी तक आप झुकते थे अपने पर्सन के सामने, छोटी सी बात होती थी तो आप ही सॉरी बोल देते थे, भले ही आपकी गलती नहीं होती थी, तो ये आदत पड़ गई थी आपके पर्सन को। लेकिन अब आप ही नहीं बात कर रहे, तो आपके पर्सन ये सोचते हैं, उनको इसीलिए चैन नहीं आ रहा है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई भाई, जो मुझे अब मनाता ही नहीं है, जो छोटी छोटी बात के लिए सॉरी बोला करता था इंसान, अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए वो अब आपके अंदर वो एक्स फैक्टर देख रहे हैं, कि हाँ कुछ तो इन्होंने अपनी लाइफ में किया है, कुछ तो इन्होंने अचीव किया है। सो वो जो एक लालच होता है ना कि हाँ इन ये पर्सन अब मुझे मिल जाए, क्योंकि इनके होने से अब मैं शाइन करूंगा या करूंगी। सो
इसीलिए अब आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ ही अपने इमोशंस को फुलफिल करना चाहते हैं। जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं कि मेरी ऐसी वाइफ हो और ऐसा मेरा परिवार हो, हम ऐसी लाइफ जिएँगे, वो सब वो अब आपके साथ देख रहे हैं, क्योंकि वो अब आपके अंदर वो एक्स फैक्टर देख रहे हैं। इसीलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और दूसरे ऑप्शंस भी उनको नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही देख रहे हैं। आपके साथ ही अपनी खुशियाँ देखते हैं, अपनी मैरिड लाइफ़ देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आप बच्चों को देख सकते हैं और यहाँ भी आप एक बच्चे को देख सकते हैं। सो आपके साथ वो अब पूरी एक फैमिली लाइफ़ देख रहे हैं और वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ देख रहे हैं कि आपने ही उनकी ज़िंदगी को आके रोशन कर दिया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से उनके इस प्यार को एक्सेप्ट करें। ये जो प्यार है उनका वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मेरा यही ट्रू लव है। जो भी हो जाए, मैं इन्हीं से प्यार करता हूँ और उन्हें खुद ही में ये चीज़ फ़ील हो रहा है कि ये सच्चा प्यार है और बस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, बस यही मेरी लाइफ़ में मुझे चाहिए। क्योंकि मैं ही उनसे दूर गया था और अब मैं ही उनके पास आना चाहता हूँ। हुँ, लेकिन वो ये बात आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप ही उनके पास आ जाएँ। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही खुद चल के उनकी ज़िंदगी में चले जाएँ, ताकि उनकी ज़िंदगी रोशन हो जाए। उनकी ज़िंदगी में उजाला भर जाए आपके जाने से, लेकिन वो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे ये बात। और वो चाहते हैं कि आप उन्हें जस्टिस दें, क्योंकि आपके पर्सन का जो नेचर है, उनको हमेशा यही लगता होगा कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, मैं ही विक्टिम हूँ और हमेशा मेरा ही दिल दुखता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अब आप उन्हें न्याय दें। उन्हें ये लगता है कि जो भी हमारे रिश्ते में हुआ, जो भी चीज़ें थी, लड़ाई-झगड़ा या जो भी ब्लेम था, जो हम दोनों ने ही फेस किया है, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा दुखा है, मेरी इतनी गलती नहीं थी। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें न्याय दें। आप उनसे शादी करें, उनके साथ रहें और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है आप दोनों एक-दूसरे के साथ बिताएँ और उनकी लाइफ़ में जाकर उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएँ, हमेशा के लिए उनके साथ, उनको ही एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ़ में। आपके पर्सन ये चाहते हैं, आपसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं और वहीं पे वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हैं, खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन उनका माइंड बहुत चल रहा है चीज़ों को लेके, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है और कन्फ्यूज़ तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उनको ये नहीं पता है ना कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और जब वो ये चीज़ सोचते हैं ना, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और स्टक हो जाते हैं वो। लेकिन अब वो फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि स्टक हो जाने का मतलब ये है, ना ही इंसान कोई एक्शन ले रहा है, ना ही वो पीछे किसी रिलेशनशिप में जा रहा है, वो अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन में ही अटका हुआ है। तो इसीलिए स्टक होने की वजह से आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, अपने इस पार्टनर से मैं प्यार करता हूँ। मीन्स आपसे आपके पर्सन आप प्यार करते हैं, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं। सो उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, ये मेरा ट्रू लव है और इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो जो भी तरीका हो, वो प्रार्थना करते हैं या वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, सो आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स और जो भी आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके थ्रू भी। सो आप भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन को पाने के लिए। सो आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाएं। लेकिन उनको ना आपको मनाना पड़े, आप ही उनको मनाएं, उनसे बात करें, जैसा कि पाइल वन में भी आया है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से ही पहले मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। सो देखा जाए तो थोड़ी सिचुएशंस पाइल वन पाइल टू की अलग अलग हैं, लेकिन जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं सेम है कि आप दोनों के ही पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में खुद से आ जाएं। खुद से आ जाएं। सो कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 8, अगस्त का मंथ बहुत खास है। नंबर 6, जून का मंथ बहुत खास है। 10 10, 10 अक्टूबर भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 10 10 बहुत खास है। 7 नंबर बहुत खास है, जुलाई का मंथ भी खास है। 21, 2+1 3, मार्च का मंथ भी खास है और 21 डेट भी खास है। 21 मार्च किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 नंबर भी खास है। 11, 1+1 2, 2 नवंबर भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है और फरवरी का मंथ भी खास है।
12 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है, या ये दिसंबर का मंथ जो है ये बहुत खास है। शायद प्रीवियस में अभी कल ही किसी के पर्सन का बर्थडे गया है, मीन्स 12 ऑफ दिसंबर। सो देखिएगा ये मंथ कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं, ये डेट कैसे आपसे रेजोनेट करती हैं। सो राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस स्ट्रांगली एरीज, मेष राशि और सिंह राशि लियो, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनाई स्ट्रांगली, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कैंसर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली टॉरस, एंड लिब्रा भी गाइस, लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि। सो ये कुछ राशियां हैं जो मैंने आपको बताई। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए, पाइल 2 के लिए। गाइस अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और इस रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा। ये क्लेम करिएगा कि आपके पर्सन खुद आपके पास आए, आपको ना जाना पड़े आपके पर्सन के पास। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है उन व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के दिल की बातें प्लीज हमें बताइए। ओके ओके, ये 2 कार्ड जो हैं इन्हें भी हम लेंगे। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है उन व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके दिल की क्या बातें हैं। ओके, लास्ट शफलिंग करेंगे। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है उन व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है, प्लीज हमें बताइए। ओके, थैंक यू। दिल करता है भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं। देखिए, दिल करता है लेकिन आएंगे नहीं, मैनिफेस्ट करेंगे सिर्फ। ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि स्टक हैं। देखिए स्टक हैं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, एक दूसरे को भूल जाना ही सही होगा, सिर्फ तुम्हारा होने की ख्वाहिश है। जब इम्पोर्टेंस पता चलती है गैस, तब यही होता है। और एक दूसरे को भूल जाना सही होगा तभी आता है माइंड में जब हमारे ऊपर ईगो होता है ज़्यादा बड़ा। ब्लॉक, उन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है या आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ तुम्हारा होने की ख्वाहिश है। आई थिंक ये मैं रीड कर चुकी हूँ। देन बहुत प्यार है आपसे। देखिए बहुत प्यार है आपसे, ये है ना। देखिए मैंने कहा ना, उनको ट्रू लव अब फील हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं वो बहुत प्यार है आपसे। मुझको गलत ना समझना, कहना आप उनको गलत मत समझिएगा, लेकिन गैस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो वो गलत हैं ही हैं। तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। जब नो कांटेक्ट होता है ना, जब इंसान स्टक होता है, तभी समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है। आई नो आई हैव ब्रोकन योर हार्ट एंड माई प्रोमिसेस टू। मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। गाइज एक मैसेज छूट गया था आपका, ये मैसेज यस। अगर आपने कुछ भी पूछा है तो उसका आंसर आया है यस। तो गाइज ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जो वो इस वक्त फील करते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जब उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया है तब वो फील करते थे, और कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो वो अभी फील करते हैं जब वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि वो इस रिश्ते से यही चाहते हैं आप खुद से उनके पास आ जाएं, ताकि उन्हें एफर्ट्स ना करने पड़ें और उनका ये रिश्ता सक्सेसफुल भी हो जाए। सो गाइस कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा, चैनल को जाते जाते ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन ऑन है गाइस। जो भी पाइल 1 पाइल 2 की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर से मैनिफेस्ट करिएगा, क्लेम करिएगा, और भगवान से ये आप विश करिएगा कि आपको आपके पर्सन के पास ना जाना पड़े, आपके पर्सन खुद आपके पास आए। सो बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। और जाते जाते चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।